नमस्कार साथियों। दम्बोधो नाम के एक असुर ने सूर्यदेव की कठिन तपस्या कर उनसे यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे 1000 कवच हासिल होंगे और प्रत्येक कवच वही तोड़ेगा जिस किसी ने 1000 साल तक तप किया हो। दम्बोधो की इच्छा यही पूरी नहीं हुई। उसने सूर्यदेव से यह भी वर मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदेगा उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाएगी। जैसा कि निश्चित था, दम्बोधो ने वरदान मिलते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। उसके प्रकोप से तंग आकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म के साथ हुआ था, ने भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सहस्त्र कवच के अंत का वरदान मांगा। भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह स्वयं सहस्त्र चक्र का अंत करेंगे, जिसका माध्यम मूर्ति ही बनेंगी। कुछ समय बाद मूर्ति ने नर नारायण नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके शरीर तो अलग थे, किंतु कर्म, मन और आत्मा से वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। जब नर सहस्त्र कवच से युद्ध में व्यस्त थे, तब नारायण कठोर तपस्या में लीन हो गए। नर ने सहस्त्र कवच के 999 सुरक्षा कवच काट डाले। जब एक कवच रह गया, तब दम्बोधो ने सूर्यलोक में शरण ली। नर और नारायण दोनों सूर्यलोक पहुंचे और सूर्यदेव से असुर को वापस करने की मांग की, परंतु सूर्यदेव ने यह कहते हुए इनकार कर दिया कि वह मदद के लिए उनकी शरण में आया है और इसलिए उसकी रक्षा करने का दायित्व उन पर है। इतने में प्रलय आने के साथ सतयुग का अंत होने लगा, तो सूर्यदेव से क्रोधित होकर सूर्य समेत दम्बोधो असुर को नर ने यह श्राप दिया कि अगले जन्म में दोनों को ही अपनी करनी का दंड भोगना पड़ेगा। फिर द्वापर में एक दिन दुर्वासा ऋषि ने कुंती की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें सभी देवताओं को अपने वश में करने का मंत्र दिया। दुर्वासा ऋषि के श्राप के भय से कुंती ने मंत्र ग्रहण करने से इनकार नहीं किया। एक दिन प्रातःकाल सूर्य को देखकर कुंती के मन में एक भावना आ गई और उन्होंने दुर्वासा ऋषि का दिया मंत्र पूरे विधिवत तरीके से उच्चारण करके सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव मंत्र से उनके अधीन हुए और वहां प्रकट हुए। कुंती देखकर प्रसन्न हुई, किंतु उन्हें लौट जाने को कह दिया, क्योंकि उन्होंने सूर्यदेव का आह्वान केवल दुर्वासा ऋषि के मंत्र का सत्यता जानने के लिए किया था। सूर्यदेव ने कहा कि तुम्हारे मन में पुत्र प्राप्ति की भावना आई थी, इसलिए मैं अवश्य तुम्हारी यह इच्छा पूरी करूंगा। तत्पश्चात कुंती को अविवाहित होते हुए भी एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जो कोई और नहीं बल्कि दम्बोधो था। द्वापर में सूर्य के वरदान से असुर दम्बोधो का कर्ण के रूप में जन्म हुआ। उसका जन्म उसी एक सुरक्षा कवच के साथ हुआ जो असुर दम्बोधो के पास शेष रह गया था। अविवाहित होने के कारण कुंती ने कर्ण को अपने पास नहीं रखा। उन्होंने उसे मंजूषा में रखकर रात्रि के समय गंगा में छोड़ दिया। वह बालक गंगा में बहता हुआ एक किनारे से जा लगा। उस किनारे पर ही धृतराष्ट्र का सारथी अधिरथ अपने अश्व को जल पिला रहा था। उसकी दृष्टि मंजूषा में रखे इस शिशु पर पड़ी। अधिरथ ने उस बालक को उठा लिया और अपने घर ले गया। अधिरथ ने संतान था और उसकी पत्नी का नाम राधा था। राधा ने उस बालक का अपने पुत्र के समान पालन पोषण किया। उस बालक के कान बहुत ही सुंदर थे, इसलिए उसका नाम कर्ण रखा गया। इस सूत दंपति ने ही कर्ण का पालन पोषण किया था, इसलिए कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, तथा राधा ने उसे पाला था, इसलिए उसे राधेय भी कहा जाता था। जब कर्ण मृत्यु शैया पर लेटा हुआ था, तब भगवान कृष्ण उसके पास भिक्षुक बनकर आए और भिक्षा मांगने लगे। कर्ण के पास उस वक्त कुछ नहीं था, पर उसे ध्यान आया कि उसका एक दांत सोने का है, तो उसने मरणासन हालत में भी एक पत्थर से अपना दांत तोड़कर कृष्ण को दान स्वरूप भेंट कर दिया। कृष्ण उसकी दानवीरता से भाव विवल हो गए और अपना असली रूप धारण करते हुए उन्होंने कर्ण से कोई भी वरदान मांगने के लिए कहा। इस पर कर्ण ने ये मांगा कि उसका अंतिम संस्कार ऐसी जगह किया जाए जहाँ कोई पाप ना हो। इसी वजह से कृष्ण जी ने कर्ण का अंतिम संस्कार अपने हाथों के ऊपर किया था। कहते हैं, आज तक अगर दानवीर और एक सच्चे मित्र की परिभाषा के लिए अगर कोई शब्द बना है तो वो है कर्ण। धन्यवाद।